अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती और खुश नसीबी की बात है, जिस तरह आपको पता है कि महफिल कुरान व सुन्नत कॉन्फ्रेंस सुवा आसल रोड PSO पेट्रोल पंप की बैक साइड पे गालबन अक्टूबर के महीने में मेरे साथ मेरा बड़ा प्यारा खुश नसीब भाई मोहम्मद कमर वल्द मोहम्मद इकबाल, आपने सुना होगा कि स्टेज की जीनत बने थे और कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब ने उम्रा के टिकट की पर्ची निकाली थी। मोहम्मद कमर वल्द मोहम्मद इकबाल, जलालुद्दीन जंबर कलांडा खाना, तहसील पत्तों की जिला कसूर। तो जब इस भाई का नाम आया तो इसकी आंखों से आंसू आ गए। भाई कैमरा मारो, वैसे भाई थे ना, ऐसा कैमरा मारो। तो आप देख सकते हैं आज हमारे पास साथ ये खुश नसीब बच्चा मौजूद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका वादा पूरा हुआ। जो इंतज़ामिया हाजी मोहम्मद उस्मान साहब, उन्होंने और उनके वालिद मोहतरम ने और उनके भाइयों ने मिलकर जो टिकट रखा था, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि हाजी उस्मान साहब के वालिद मोहतरम को अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। देख लें, किस्मत की बात है, ये लड़के का टिकट निकला, जिन्होंने टिकट दिया वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और ये खुश नसीब लड़का अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए इस 12 तारीख को 3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो रहा है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे एसेट स्टूडियो में एक बार तशरीफ़ लाएं ताकि अवाम को पता चले कि सुबह आसल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसमें क्या वो अपने वादे म्यार के मुताबिक पूरा उतरते भी हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये सुन के हैरान था कि 12 तारीख को इस बच्चे को उम्रे पे जा रहे हैं। तकरीबन 1 साल होने वाला है, 10 माह के करीब अरसा हो चुका है, तो ये अभी तक उम्रे पे नहीं गया। तो काफ़ी ढूंढने की कोशिश की हमने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुलाकात करवा दी। हाजी उस्मान साहब के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की, वो इस भाई को हमारे पास लेके आए हैं। तो अब हम इंशाल्लाह भाई का इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप अपना नाम बताएं ज़रा। मोहम्मद कमर वल्द मोहम्मद इकबाल। जी कमर भाई, आप वही हैं ना जिन्होंने हारून यासर बगवी साहब से टिकट लिया था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही हूँ। हमें ये बताएं कि उस वक्त आपकी आंखों में आंसू क्यों आए थे? सो इस वजह से आए थे कि मेरे जैसा गुनहगार बंदा, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी नेकी और कौन सा ऐसा अमल पसंद आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी महफिल से चुना, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए। माशाल्लाह जी। देखें, ये भाई अहले सुन्नत वल जमात से इनका तल्लक है, और सूबे असल कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को नहीं देखा जाता, फ़िरका वरीयत को या दूसरी तीसरी चीज़ को, कि भाई ये अगर किसी और महफिल में अहले हदीस का कुरा निकल आता तो शायद वो कहते कि नहीं भाई ये वाबी ऐसी इन्होंने नहीं ले जाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम पेश करते हैं हाजी उस्मान साहब को, जिन्होंने इस चीज़ से हट कर इस भाई के लिए उम्रे का पैकेज उम्रा अरेंज किया। तो कमर भाई, हमें ये बताएं कि उम्रा तकरीबन 8-9 माह हो गए आपकी पर्ची निकले हुए, तो इतना लेट होने की वजह क्या? क्या कोई इंतज़ामिया की वजह से तो कोई ऐसा मसला नहीं हाजी उस्मान साहब, या इंतज़ामिया की वजह से कि वो आपको वीज़ा या टिकट या ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रहे? नहीं जी, इंतज़ामिया की वजह से डिले नहीं हुआ, ये मैंने खुद ही डिले किया था। मैंने हाजी साहब को कहा था कि मैंने वर्क वीज़े पे जाना है, फिर अचानक से मेरा इरादा चेंज हो गया और हाजी साहब को मैंने कहा नहीं जी मैंने उम्रा ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक हफ़्ते के अंदर अंदर मेरा टिकट भी करवा दिया और वीज़ा भी करवा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी 12 तारीख को इंशाल्लाह बरोज़ हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जा रहा हूँ। तो आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है, पासपोर्ट वगैरह, या कहीं प्रेशर करके तो नहीं आपको लेके आए इधर हमारे पास? नहीं नहीं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी उस्मान साहब ने जैसा वादा किया वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करके भी दिखाया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हाजी उस्मान साहब को मज़ीद इज़्ज़त तरक्कियों से नवाजे।
वैसे तो उनके लिए दुआओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त जिस ओहदे पे फायज़ हैं उस ओहदे पर जाने के लिए हम जैसे गुनहगार भी तरसते हैं। आज ये बंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी खाना काबा में जाने के लिए तैयार है, तो हम इसके पीछे हैं। तो कमर भाई आप हमारे लिए भी दुआ करेंगे जाके? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह जी, आज आपने वादा किया है तो बस दुआओं में हमें याद रखना है। आपने आते वक्त खजूरें पानी चाहे हमें ना दें, लेकिन दुआओं में याद करना है आपने। इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह जी, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया, ये उनके भाई हमारे पास मौजूद हैं, साथ आए हैं वो भी इनके, तो इन्होंने ये इनका बहुत अच्छा कदम है। उम्मीद है हाजी उस्मान साहब से मेरी कल रात बात हुई, उन्होंने अगले कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान कर दिया। गालबन मेरे ख्याल 4 अक्टूबर का टाइम है, 4 अक्टूबर 2025, और 7 उलमा कराम हैं। नीफ रबानी साहब हैं, यूसुफ पसरूरी साहब हैं, हारून यासर बगवी साहब हैं, इनामुल्लाह उस्मानी साहब हैं, और इसके साथ 2-3 उलमा कराम और हैं। एक का टाइम भी वो कह रहे हैं हम ले रहे हैं। तो 4 अक्टूबर सुबह असल महफिल हमदोनात कॉन्फ्रेंस व ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। उसमें भी वो बता रहे थे कि एक उम्रे का टिकट और है, और उन्होंने दुआ भी की है कि हाजी साहब मैं दुआ करता हूँ कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका टिकट निकालेगा। ये मैं एडवांस इसलिए बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो अल्लाह करे मेरा निकल ही आए, अगर मेरा निकल आता है तो वो तो फिर अल्लाह के वली हो गया ना माशाल्लाह। और फिर वो जगह भी कैसी, अल्लाह पाक उनकी भी ज़ुबान मुबारक करे। तो हम दुआ गो हैं इस भाई के लिए भी, अल्लाह पाक इसे खैर अफ़ियत के साथ अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हमारे लिए भी ये दुआ करें, हम इसके लिए दुआ करते हैं। अब हमें और हाजी उस्मान साहब और उनके भाइयों को, और बिलखसूस हमारे कमर भाई को भी इजाज़त दें। बड़ा दिल माशाल्लाह खुश हुआ था जब इन्होंने उम्रे के टिकट की पर्ची नाम निकला तो कारी हारून यासर बगवी साहब अपने दस्ते शफ़क़त से नाम लेके इसको गले लगा रहे थे। आपने देखा इसकी वीडियो भी माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुई थी, तो इसलिए आपने सोचा कि एक कदम और सही, तो इस भाई को हमने बुलवाया। अब हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।